एक ऐसी किताब जो आपको बताती है हमारे नियर फ्यूचर के बारे में कि आगे हम लोग क्या किस डायरेक्शन में हम लोग इनोवेशंस कर सकते हैं। दिस इज बुक 14 ऑफ 100 बुक दैट यू शुड रीड एटलीस्ट वंस, होमो डियस बाय युवल नोआ हरारी। ये सेपियंस का सेकंड पार्ट है। आप मतलब क्योंकि सेपियंस में उन्होंने ब्रीफ लुक इनटू हिस्ट्री था, दिस इज अबाउट फ्यूचर कैसा होगा ह्यूमंस का, हम लोग किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि वो करंट सिनेरियो में सब रिसर्च करके बताते हैं हमको कि अभी हमने जैसे आर्म्स बना लिए, जैसे किसी का अगर हाथ भी कट गया हो तो हम उसको मेटालिक आर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑटोमेटेड हैंड्स दे सकते हैं। अब हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं कि उस पर फीलिंग्स कैसे डाल सके ताकि किसी के पास अगर हाथ ना भी हो तो भी वो फील कर सके कुछ टच करके। सो उस डायरेक्शन में वो हिस्टोरिकली लेके जाते हैं। इसमें भी हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग दिया गया है कि हिस्टोरिकली हमने किस डायरेक्शन में पूरा अप्रोच रखा है। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल कि आज से आप समझ लो 1000 साल पीछे चले जाओगे तो एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ 40 से 50 साल ही होती थी। बहुत लकी लोग ही होते थे जो 50 के ऊपर जाते थे, 60-70 टच कर पाते थे। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं। ओवरऑल बहुत लोग तो मतलब चाइल्ड बर्थ रेट भी अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी कम था पहले के टाइम पे, वो अब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब चाइल्ड बर्थ रेट इंक्रीज हो गया, प्लस बच्चे पहले बहुत जल्दी मर जाते थे, उतने ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाते थे। वो सारी चीज़ों का एक बोलते हैं ना समरी बनाया है, और उसके बाद हम लोग किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम लोग ने 40-50 साल की लाइफ को अब 80-90-100 साल तक टच करा दिया है तो आगे क्या पॉसिबिलिटी है, हम लोग इमॉर्टैलिटी टच कर सकते हैं क्या, या फिर अगर हम लोग इमॉर्टल नहीं हो सकते तो मे बी हम लोग ब्रेन मैपिंग के थ्रू कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दे ताकि हम लोग अपना ही एक रेप्लिका बना सके। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। सो इस बुक की सबसे खास बात यही है कि वो ये आपको सोचने पे मजबूर करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग बुक, जो कि युवल नोआ हरारी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। सो रीड इट एंड लेट मी नो। मुझे ऐसा लगता है ये बुक भी सबको एटलीस्ट एक बार तो पढ़नी ही चाहिए।